जी हां, भारत के बढ़ते दबदबे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बढ़ते रुतबे से जुड़ी आज वो खबर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं जिसे देखकर आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक छवि का संकट मोचक रूप देखने को मिला है। रूस यूक्रेन युद्ध विश्व विनाशक युद्ध में बदलने वाला था। पुतिन यूक्रेन को कुचलने के लिए घातक परमाणु बम का हमला करने वाले थे। यूरोप से लेकर अमेरिका तक अंदर ही अंदर खलबली मची हुई थी और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी भूमिका निभाई। जी हां, प्रधानमंत्री के दखल और बीच बचाव के बाद पुतिन ने अपनी परमाणु योजना पर ब्रेक लगा दिया। न सिर्फ यूक्रेन के सिर से परमाणु खतरा टला बल्कि दुनिया भी परमाणु संकट से बच गई, क्योंकि 80 साल बाद यह परमाणु हमला होता तो हिरोशिमा नागासाकी के हमले से कई गुना बड़ा होता। प्रधानमंत्री की इस पहल को दुनिया के बड़े बड़े देशों ने भी माना है, सराहा है। तो आज जो बड़ी खबर है, अहम खबर है, वो यही कि कितनी बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री की रही है इस संकट को टालने में। तो प्रधानमंत्री मोदी की वजह से टला है परमाणु युद्ध का संकट। रूस यूक्रेन के बीच परमाणु युद्ध टला। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN के हवाले से यह बात सामने आई है, यह खबर सामने आई है। और 2022 में यूक्रेन पर हमले की तैयारी में रूस था। पीएम मोदी के दखल पर पुतिन ने अपना निर्णय बदला, अपना मन बदला। तो देखिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। आखिर कैसे प्रधानमंत्री दुनिया के संकट मोचक बने, ये आपको बताते हैं। और इसीलिए विश्व रक्षक कहा जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी को। परमाणु बम के खिलाफ सुरक्षा कवच कैसे सामने आया, ये आप देखिए। साल 2022 प्लान क्या था? पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमले पर गंभीरता से विचार कर रहे थे। परमाणु अटैक के बारे में बहुत सीरियसली सोचा जा रहा था। यह हमला कैसे होता? पुतिन टैक्टिकल या बैटलफील्ड न्यूक्लियर हथियार से हमला करते, ये योजना थी। और ऐसे में किसने बचाई दुनिया? प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत के जरिए पुतिन का गुस्सा शांत किया और परमाणु युद्ध टल गया। परमाणु युद्ध को टालना यह अपने आप में कोई मामूली बात नहीं थी। प्रधानमंत्री के बीच बचाव के बाद पुतिन ने अपना मन बदला। CNN के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर सामने आई है जो कि सीधे सीधे कहानी बयां कर रही है भारत के बढ़ते रुतबे की। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। योगेश गुप्ता, पूर्व राजदूत, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। AVM OP तिवारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मेजर जनरल VK दत्ता साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। निनाद सेठ रक्षा पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले निनाद जी, शुरुआत आपसे ही करूंगा क्योंकि CNN के हवाले से अमेरिकी अधिकारियों को सोर्स बताते हुए यह जो खबर सामने आई है, क्योंकि मुझे याद आता है उन दिनों लगातार हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि रूस यूक्रेन युद्ध में कभी भी परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया जा सकता है रशिया की तरफ से। और अब यह खबर सामने आ रही है कि एक बड़े वैश्विक नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह हमला रुकवाया। कैसे देखते हैं आप? मेरे को 3 फैक्टर लगते हैं। पहला तो जब आप किसी से बातचीत करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, तो 3 चीज़ें चाहिए होती है। एक तो आपकी जो छवि है, आपका जो दबदबा है, वो दुनिया में होना चाहिए कि आपकी कोई हैसियत है। जब आप बात करते हो तो भारत की क्लियर तौर से यहाँ पे हैसियत है कि बात कर सके। दूसरा, आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए कि आप एक ऐसी पार्टी हैं जो दोनों तरफ की बात रख सकते हैं, अमेरिका की भी और रशिया की भी। तो इसको ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक अचीवमेंट मानूंगा मैं कि दोनों तरफ से विश्वास है कि अगर कोई पार्टी बात कर सकती है तो वो नरेंद्र मोदी का भारत कर सकता है। और तीसरी बात यह है कि क्या आप अपने खुद के इंटरेस्ट के बावजूद बात करेंगे। देखिए, हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, वेपन्स रशिया से इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद भी अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये दौर युद्ध का दौर नहीं है और आप थोड़ा पीछे हटें, तो मेरे को लगता है कि ये एक डिप्लोमेटिकली बड़ी सिग्निफिकेंट। और हमें याद है खुले मंच पर पूरी दुनिया के सामने उन्होंने ये बात व्लादिमीर पुतिन के सामने रखी थी, कही थी। VK दत्ता सर, लेकिन अब बात ये है कि ये किसी एक दिन या एक महीने या एक मौके की तो बात नहीं है। क्या आप मानते हैं कि मोदी सरकार ने सतत अपनी जो अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति है उसको इतना मजबूत किया
कि अगर प्रधानमंत्री मोदी कुछ कहते हैं, वर्ल्ड फोरम में कोई गंभीर बात कहते हैं, किसी लीडर से कहते हैं, तो उसे सुनना पड़ेगा, उस पर ध्यान देना पड़ेगा, उसकी महत्ता को समझना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। आज के दिन में जो हमारे प्रधानमंत्री साहब ने इंटरनेशनल छवि बनाई है, जिस प्रकार इंटरनेशनल अफेयर्स में उन्होंने अपना पक्ष, अपना एडवाइस रखा है सबके लिए, पूरी दुनिया उसको आज के दिन में मानती है। जहां तक रूस और हिंदुस्तान का सवाल है, भारत का सवाल है, ये हमारी जो मित्रता है, हमारी जो घनिष्ठ संबंध है, ये सबसे पुराने, अगर मैं बोलूं, टाइम टेस्टेड हैं। और इसके साथ साथ में एससीओ, ब्रिक्स और जो हमारे अपने भारत के और रूस के संबंध हैं, जिसके अंदर हमारे प्रधानमंत्री पुतिन साहब को बहुत नजदीकी से जानते हैं और उनका एक बहुत क्लोज, जिसको बोलते हैं, केमिस्ट्री है। उसके माध्यम से जेलेंस्की ने भी रिक्वेस्ट किया था 2022 में प्रधानमंत्री मोदी साहब को कि साहब आप हमें न्यूक्लियर अटैक से बचवाएं। और उसके बाद और जो चर्चा चली, तो मोदी साहब ने जब पुतिन साहब से मुलाकात करी और तब उन्होंने बताया कि जनाब, और इस बात की सर पुष्टि तो अब CNN की तरफ से की गई है। एक दूसरे देश के, एक बड़े देश के बड़े मीडिया नेटवर्क ने अपने सोर्सेस के हवाले से यह बात कही है, तो कहीं ना कहीं इस बात को और गंभीरता से पूरी दुनिया के देश अब लेंगे। देखिए, पीएम मोदी ने एक बार नहीं बल्कि कई बार विश्व मंच पर दुनिया को शांति का संदेश दिया। पीएम मोदी ने 16 सितंबर 2022 को, जब रूस यूक्रेन जंग चरम पर था, तब उज्बेकिस्तान में एससीओ समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सामने भी कहा था कि यह युग युद्ध का नहीं है। पीएम मोदी ने अमेरिका में 23 जून 2023 को अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते वक्त भी कहा था कि यह जंग का समय नहीं है, खूनी खेल का अंत होना चाहिए। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। एज आई हैव सेड डायरेक्टली एंड पब्लिकली, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। तो देखिए, हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी इस वक्त मौजूद हैं। तिवारी साहब, किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे के पूरे डेवलपमेंट को? भारत के बढ़ते दबदबे के बारे में तो पता चलता ही है, लेकिन कितनी बड़ी मुसीबत आ जाती, सपोज अगर हम तसव्वुर करें उस वक्त का कि अगर परमाणु हमला हो जाता तो किस कदर विनाश होता, पूरी दुनिया का कितना नुकसान होता, और दुनिया को इस मुसीबत से आज की तारीख में भारत ने बचा लिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा इनिशिएटिव इसके पीछे था। समीर, इस बात से पूरा सहमत हूँ। अगर ये अटैक हो जाता, भले टैक्टिकल होता है या लोकलाइज होता है, इसका असर बहुत ही घातक और बहुत ही बुरा परिणाम पड़ता, और किस शेप में जाता है इसकी कल्पना करना बड़ा मुश्किल थे। अभी इस स्टेज पर एक ऐसे आदमी की मध्यस्थता की जरूरत थी जो एक बहुत मजबूत नेता और 130 करोड़ की जनता और उसके साथ साथ कितने हमारे एक्स सिटीजन जो बाहर हैं, इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं, उनका सपोर्ट इनके पास है। ये स्ट्रांग नेता है, और ये वास्तविक में पिछले 2 साल से हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने ये दिखा दिया है कि न ये झुकाव इनका यूरोप की तरफ है, न रशिया की तरफ है, बल्कि एक इनका झुकाव और जो उद्देश्य जो है मध्यस्थता एवं शांति की तरह है। और इस मध्यस्थता को स्वीकार तभी किया जाएगा अगर पावरफुल आदमी हो और जिसकी औकात, जैसे अभी सेठ साहब बता रहे हैं, वो होनी चाहिए। ये इंडिया ने प्रूव कर दिया। इंडिया ने रशिया की भी हेल्प की, रशिया की जो भी ऑयल लिया, इंडिया की हेल्प की, वो भी हेल्प की। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।